तो अब कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मजा आ रहा है मेरे साथ इस गर्म पानी में नहाते हुए? बहुत मजा। काया, ये कोई इत्तेफाक नहीं है ना? पता नहीं कैसे कहूँ, पर किताबें बोर कर रही थी। सोचा कहीं घूम आता हूँ। फिर मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को देखा, फिर पीछा किया। और ये सब करने की वजह? मुझे तुमसे बात करनी थी। काया, हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है, बस स्नैक्स लेने जा रहे हैं। तुम इसका बिल भर देना, हम सब बाद में मिलते हैं। आ जाओ। अरे चलो। हाँ, चलो चलो। लाओ, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। काया, उसे उठाने दो। वो तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। इसकी फीलिंग को हर्ट मत करो। एंजेलिना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा कर रही थी? वो तुम ही हो ना जो काया को कॉल करता रहता है? काया पसंद है या फिर? एंजेलिना, मैं सब समझ गई। अगर तुम्हें सिर्फ दोस्ती चाहिए होती तो ऐसी हरकतें नहीं करते। और जहां तक मुझे लगता है, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुम ठीक तो हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ? हेलो। सुनो, हमारा काम हो गया है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मुझे जाना होगा और तुम भी अब घर चली जाओ। अपना ख्याल रखना। हाँ, मुझे काया पसंद है। चलो, तुमने माना तो सही। तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा ना? और मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? वो मुझे नहीं पता, पर तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझे सीधे सीधे बता सकती हो। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे शेयर करूंगी? क्योंकि तुम काया की बॉस हो। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं उसे भी नहीं पसंद आऊंगा। क्या ये सब तुमसे काया ने कहा है? उसने ये बताया कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हूं। क्या इस बात का मेरी पसंद से कोई लेना देना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये फैसला तो सिर्फ काया ही ले सकती है। अगर काया तुम्हें पसंद करती है तो मैं उसे रोक नहीं सकती। तो तुम मुझसे नफरत करती हो? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को अभी अच्छे से जानते भी नहीं है, इसलिए तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा है तो उससे बात करने में मदद करोगी? फिर हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। उससे बात करने में मदद करोगी? फिर हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर पहले एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम्हारा कोई सपना है? कोई सपना? हाँ, फ्यूचर का क्या सोचा है? लाइफ में क्या करोगे? हो, ये सब, इसका जवाब मेरे पेरेंट्स के पास है।
मेरा खुद का वैसा कोई सपना नहीं है। फिर तो बेटा काया को सपने में ही देख। ऐसे भी लोग हैं जिनका जिंदगी में कोई सपना ही नहीं है। एंजेलिना, क्या कर रही हो? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक सेकंड। क्या चाहिए? तुम अभी भी उस बात को लेकर गुस्सा हो? कौन सी बात? वही जब मैंने कहा था कि तुम बकवास कर रही हो। तुम्हें बुरा फील हो रहा है क्या? हाँ, मुझे अब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। चलो, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं अब तुमसे नहीं हूँ गुस्सा। बस यही जानना था। अब मैं जाकर नहा लूं? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? आज प्रोजेक्ट बना बनाकर मेरी पीठ दर्द कर रही है। हाँ, आ जाओ। मैं तुम्हें मसाज दूंगी। सच में? क्या कर रही हो? चुप रहो। अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ रोमांटिक करने का मौका दोगी? तुम अभी भी मेरी पुरानी ब्रा पहनती हो? कितनी पुरानी हो गई है। तुम बहुत अजीब हो। मैंने कहा था नए ले लो, पर तुम मना कर देती हो। तुम्हें मेरी ब्रा इतनी पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। हम्म? हम्म? तुम आजकल बहुत मेहनत करती हो। हाँ, बहुत ज्यादा। मेड स्कूल एग्जाम जो क्लियर करना है। तुमने अभी भी डॉक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ा ना? मैं कैसे छोड़ दूं? मेरा सपना है एक डॉक्टर बनने का। स्टूपिड सपना है। ये तो मेरी पसंद थी, और ये सब तुम सिर्फ मेरे लिए कर रही हो। तुम और एक बिल्कुल एक जैसे हो। दूसरों के सपनों को अपना सपना समझ के पूरा कर रहे हो। तुमने इस बारे में रिक से कब बात की? वो कल कैंटीन में मिला था। और क्या बात हुई तुम दोनों में? कुछ खास नहीं। वो बस मेरे सामने अच्छा बन रहा था। उसे लगता है तुम्हारे सारे फैसले मैं लेती हूँ। हाँ, सही तो है। तुम दुनिया की इकलौती वो इंसान हो जिसकी मैं हर बात मान लेती हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मजा आ रहा है मेरे साथ इस गर्म पानी में नहाते हुए? बहुत मजा। तो तुम इस मसाज के बदले में क्या चाहती हो, बताओ? तुम्हारी हंसी। जब भी तुम हंसती हो तो मुझे अच्छा लगता है। ये रही मेरी हंसी। अब अच्छे से मसाज करती रहो।
चलो अब उठो, मुझे ठंड लग रही है। पर पानी तो गर्म ही है। काया, ध्यान से। ये कैसी तड़प है जब आपका दिल जोरों से धड़कता है। मेरा दिल जोरों से धड़कता है जब मैं अपने दोस्त के पास होती हूँ। मेरा भी, खासकर जब मैं उसकी आंखों में देखती हूँ। क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? शायद क्रश भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि अगर प्यार होता तो काफी सीरियस वाला होता, जैसे उसे किसी और के साथ देखकर जलन फील होती। उफ, ये जलन। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम कितनी अजीब हो? उस दिन गैलरी में तुमने कहा था कि अगर मैं किसी को डेट करूंगी तो ये मेरे लिए एक अच्छी चॉइस होगी, पर अब जब मैं और रिक एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे हैं तो तुम जेलस हो। काया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जेलस हो। तुम मुझसे जलती हो एंजेलिना। एंजेलिना, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं देखने आई थी कि अगर तुम उठ गई हो तो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ, मैं उठ गई। तुम क्या देख रही थी? नहीं, कुछ नहीं। तुम प्लीज सीधी खड़ी रहो और अब से मेरे रूम में मत आना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। समझ गई? अब जाओ। क्यों? ऐसा क्या कर रही थी? तुम क्या करोगी जानकर? मैंने कहा ना तुमसे, जाओ यहाँ से। तुम्हारी आंखें क्यों सूजी है? रात में सोई नहीं क्या? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम्हारी बॉडी ठंडी है। मैंने कहा ना काया, मैं तुमसे बार बार नहीं कहूंगी। जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतना रूड मत हो। जो भी कर रही हो जल्दी खत्म करो। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरा वेट मत करना। तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो, और आज पूरे दिन मुझे परेशान मत करना। मुझे फोकस करना है मेरे नए गाने पर। अब जाओ, जल्दी करो।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या कर सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, उसे कॉल करूं क्या? उसका नंबर क्या था? 0063063 हेलो। हाय रिक, मैं एंजेलिना बोल रही हूँ। क्या कल तुम फ्री हो? क्या हम कल मिल सकते हैं? हाँ जरूर। कहाँ? कहीं भी मिल लेंगे। तुम बताओ कहाँ? तो फिर मेरी वाली जगह पर मिलता है। ठीक है। तुम कहाँ हो? अब घर आ जाओ, बारिश होने वाली है, तुम्हें सर्दी लग सकती है। तो फिर काया से कोई बात हुई? ये तुम्हारे लिए। तुम जैसी फिट लड़की की डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। कुछ ज्यादा फिक्र नहीं कर रहे? ये जगह, ये तुम्हारी फेवरेट है? कितनी गर्म और सुनसान जगह है, पता नहीं इसमें इतना खास क्या है। यहाँ शांति है। शांति चाहिए तो घर पे रहते। मेरे घर में शांति कोई चांस नहीं। तो बताओ एंजेलिना, मुझे क्यों बुलाया? मैं बस ये जानना चाहती हूँ, तुम्हारी पहले कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? तुम ये क्यों पूछ रही हो? मुझे पसंद करती हो क्या? बकवास मत करो। वैसे मैंने पहले डेट तो किया है, पर कुछ सही नहीं लगा तो हम अलग अलग हो गए। उससे तुम्हारा क्या मतलब? मतलब मैं बहुत शांत और प्राइवेट इंसान हूँ। कभी कभी बिना वजह अकेले रहना पसंद करता हूँ मैं। लेकिन तुम तो जानती हो, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं। तो शायद तुम काया को डेट नहीं कर सकते। काया उन सभी लड़कियों जैसी है जो अपने पार्टनर से बहुत अटैच रहती हैं। ये रिलेशन तुम्हारे लिए टफ रहेगा। तो मैं काया के लिए बदल जाऊंगा। वैसे मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुमने मुझसे पूछा था ना, मेरा सपना क्या है? मैं काया के साथ रहना चाहता हूं। अगर पॉसिबल हो तो उसके साथ मुझे फैमिली बनानी है। इस उम्र में ऐसी बात कहना तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मैं ऐसा ही महसूस करता हूं। लेकिन काया ही क्यों चाहिए? पता नहीं, काया में कुछ है जो मैं कब से ढूंढ रहा था। और वो कुछ क्या है? शायद अपनापन। अपनापन? तुम्हें अपनेपन की कमी है? क्या पेरेंट्स प्यार नहीं करते? अच्छा, तो तुमने कहा था तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को काया पसंद नहीं आई तब तुम क्या करोगे?
वो सिर्फ काया ही है जिसके लिए मैं उनसे भी लड़ लूंगा। तुम में सच में इतना दम है? हाँ बिल्कुल, मैं वादा करता हूं अगर मैं और काया एक हुए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद भी उसे कभी उदास नहीं होने दूंगा। ठीक है, काया का बॉयफ्रेंड बनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच में? अब अपने शब्द वापस मत लेना। तुम्हें अपनेपन की कमी है? क्या पेरेंट्स प्यार नहीं करते? देख, पिताजी ने कहा था अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तभी मिलेगा। रोना बंद करो रिक। तुम एक लड़के हो, तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? क्या मुझे ये गिटार मिल सकता है मम्मा? प्लीज खरीद के दे दो। तुमने वो मैसेज देखा जो मैंने भेजा था? हाँ देखा। तो रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मेरा मन नहीं किया। तुम कहाँ गई थी? मॉल गई थी। किसके साथ? है एक लड़का जो तुम पर फिदा है। कौन? रिक? तुम दोबारा रिक से क्यों मिली? ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। देखना था वो तुम्हारे लिए अच्छा है भी या नहीं। सच कहूं तो रिक अच्छा लड़का है। अगर तुम्हें भी वो पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो। वक्त आ गया है, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, बस यूं ही। अब तुम जाओ, मुझे अपना होमवर्क करना है। रुको, पहले बात करते हैं। तुम्हें उस वक्त जलन हुई थी जब रिक ने कहा कि वो मुझे पसंद करता है, और अब तुम हमारी जोड़ी बना रही हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? देखो, अब हम दोनों बड़े हो गए हैं। हमें खुद पर फोकस करना है और अपनी जिंदगी को जीना शुरू करना होगा। क्या तुम्हें याद नहीं जो मेरी मॉम ने कहा था, अगर हम दोनों साथ साथ रहे तो हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर मुझे कहीं नहीं जाना है। पर एक दिन तो हमें जाना होगा। वो तब होगा जब हमारे रास्ते अलग होंगे। इसलिए अभी से इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जल्दी करो और एक बॉयफ्रेंड बना लो ताकि मैं भी बना सकूं। क्या तुम सच में यही चाहती हो? हाँ। क्या तुम श्योर हो? सवाल पूछना बंद करोगी? अब जाओ। धीरे चल रही हो, जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। हाँ मुझे भी खाना है। हाँ मैं भी आती हूँ। हमें क्या खाना Excuse चाहिए? me? नूडल्स? हाँ खाऊंगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ फ्राइड राइस। तुम फ्राइड ओके, राइस खाओ? तुम भी खाओगी ना?
वैसे हमें एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, पर मैंने तभी सुना जब पापा अंकल से बात कर रहे थे। लगता है उसके पापा किसी केस में फंस गए हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। अगर ऐसा है तो एंजेलिना क्या करेगी? सच कहूँ तो मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा है। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्लास में तो सब उससे नफरत करते हैं। मैं अंदर आ सकती हूँ डैड? आ जाओ बेटा। कैसी हो तुम? और अब तक सोई क्यों नहीं? मैं आपका इंतजार कर रही थी। सब ठीक है ना? हाँ डैड, मैंने सुना है आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। तुम्हें किसने बताया? स्कूल में मेरे कुछ दोस्त इस बारे में बात कर रहे थे। और तुम्हारे दोस्तों को कैसे पता चला? पहले मेरी बात का जवाब दो डैड, ये सच है या नहीं? हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो है। देखो, उतनी बड़ी बात तो नहीं है और मैंने उसका हल निकाल लिया है। सच में? लेकिन मेरे दोस्त तो कह रहे थे। तुम्हारे दोस्तों ने जो भी कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हैंडल नहीं कर सकता हूं। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पापा बहुत अमेजिंग हैं? हाँ, मेरे डैड दुनिया में सबसे अमेजिंग है। तो बस फिर अपने पापा पर भरोसा रखो, ठीक है? और मेरी फिक्र मत करना, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी सो जाओ। आई लव यू डैड। लव यू टू बेटा। मैंने आपको कहा था कि उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा था। बस बहुत हुआ हैरी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम ऑडिटर्स के सामने अपना अकाउंट क्लियर करो, यहां तक कि अपने पर्सनल अकाउंट्स भी। मेरे पर्सनल अकाउंट्स की डिटेल्स क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर शक है कि इस इतने बड़े फ्रॉड में तुम्हारा भी हाथ हो सकता है। और वैसे भी इस डील को शुरुआत से तुम ही लीड कर रहे थे। तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और तुम जानते हो मैं किस तरह का इंसान हूं। मैं कंपनी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जब बात फायदे की होती है तो किसी की भी नीयत बदल सकती है। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात का डर? अब मैं सोने जा रही हूँ डैड, आप भी जल्दी सो जाओ। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट।
एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहा? वही हुआ जैसे आपने सोचा था। सच में? रिक, तुम सच कह रहे हो? हाँ। सुनकर अच्छा लगा। तुम जानते हो रिक, कुछ दिन पहले तुम्हारे पापा ने कहा था कि अगर तुम पास नहीं हुए तो तुम उनकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए कि मैं एग्जाम नहीं पास करता? बात सिर्फ इतनी नहीं है रिक। पापा ने ये भी कहा कि उनका ये मानना है कि तुम उस पोजीशन के लायक नहीं हो, क्योंकि जब तुम छोटे थे उन्हें तुम में कभी लीडर बनने की कोई खास क्वालिटी दिखाई नहीं दी। क्या तुम्हें याद है, तुम अभी तक अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फर्स्ट आए हो, इसलिए तुम्हारे पापा कहते हैं कि अगर इस बार तुम फेल हो गए तो ये साबित हो जाएगा कि तुम सच में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ कि ध्यान दिया करो। हाँ मॉम, कुछ और कहना है? अगर नहीं तो मैं चलता हूँ। जरा रुको, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। तुम्हारे पापा को रिजल्ट के बारे में बता दूंगी, उन्हें सुनकर खुशी होगी। अगर कुछ कहना है तो अभी कह दो, मैं दोबारा सोने वाली हूँ। मुझे काया से मिलना है, उससे मिलने में मेरी मदद करो। क्या बात है, तुम्हें अचानक से काया से क्यों मिलना है? कुछ जरूरी बात है, बाद में बताऊंगा। क्या बात है? तुम्हें नहीं बता सकता, पहले वो बात काया को बताऊंगा। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, पर मैं इस बात का कोई वादा नहीं कर सकती। सुंदर लग रही हो। आप कहाँ जा रही हो मॉम? तुम्हारी आंट लिली के साथ सुपरमार्केट जा रही हूँ। तुम्हारे डैड के लिए डिनर में कैन फिश फ्राइड राइस बनाने के लिए कुछ सामान लेने। आप खाना बनाने वाली हो? क्यों? ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं। मैं खाना बना सकती हूँ, एक डिश तो बना लूंगी। मैं तब से प्रैक्टिस कर रही हूँ जब से तुम्हारे डैड और मैं डेट करते थे। सच में? हाँ बिल्कुल। इसलिए तुम्हारे डैड हमेशा मुझे ये डिश बनाने को कहते हैं, लेकिन मैंने इसे काफी टाइम से नहीं बनाया। मुझे तो ये भी नहीं पता इसका स्वाद कैसा होगा। तो आपको अचानक से पापा का ख्याल कैसे आया? वो हाल ही में मैंने देखा है तुम्हारे डैड स्ट्रेस्ड रहते हैं, शायद काम की वजह से होगा। इसलिए मैंने सोचा उन्हें सरप्राइज दे दूं ताकि उनका मूड अच्छा हो जाए। बहुत ही अच्छा आइडिया है। जब पापा आपका बनाया कैन फिश फ्राइड राइस खा रहे होंगे तब मैं उनके लिए पियानो पर अच्छी सी धुन बजाऊंगी। इस तरह उन्हें डबल सपोर्ट मिलेगा, है ना? बहुत अच्छा प्लान है। चलो मैं निकलती हूँ। मॉम, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ, और तुम काया हमारे साथ चलोगी? काया आज शायद नहीं आ पाएगी मॉम, क्योंकि काया मेरे लिए गिटार की स्ट्रिंग्स लेने के लिए बाहर जाने वाली है। पुरानी स्ट्रिंग्स टूट गई हैं। तुम ले आओगी ना काया? वही दुकान, वही मटेरियल, तुम्हें याद है ना? तो चलो, मैं जल्दी से अपना बैग ले आती हूँ, ठीक है? ठीक है। तुम काया से गिटार की दुकान पर मिलना जो मॉल के 2nd फ्लोर पर है। काया और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या?
नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने काफी दिनों से तुम दोनों को बात करते हुए नहीं सुना, और अभी अभी तुम दोनों के बीच मैं सब समझती हूँ बेटा। ऐसी बात नहीं है मॉम। काया और मैं बस दूरी बना रहे हैं। ओह, और तुम्हें दूरी क्यों चाहिए? हम बस तैयारी कर रहे हैं उस दिन के लिए जब काया यूनिवर्सिटी चली जाएगी और हमें अलग रहना पड़ेगा, तो आदत डालनी होगी। हद है, तुम दोनों 3 दिन ठीक रहते हो, 2 दिन झगड़ा करते हो, फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। फ्यूचर की बात से याद आया, काया ने तुमसे बताया वो क्या पढ़ना चाहती है? नहीं, मुझे तो नहीं बताया, कभी इस बारे में बात नहीं की। और तुम क्या चाहती हो वो क्या पढ़े? मैं चाहती हूँ वो बिजनेस के बारे में पढ़े। इस फील्ड में उसके लिए काफी अच्छे मौके हैं, पर पता नहीं काया ये सब संभाल पाएगी या नहीं, इसलिए मैं ज्यादा उम्मीद नहीं लगाती। मैं बस सोचती हूँ उससे जितना होता है उससे वो अच्छे से पढ़े, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वो एक आम वर्कर ही रहने वाली है। उसमें बॉस बनने के कोई लक्षण नहीं है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे रहते हुए काया ये करेगी? जानती हूँ काया मेरी बेटी नहीं है, लेकिन बेटी जैसे पाला है। मैं इस बारे में पहले से सोच चुकी हूँ। जब वो ग्रेजुएट हो जाएगी, मैं हैरी की कंपनी में उसका रिकमेंडेशन जरूर दूंगी। मुझे यकीन है कि काया सब कुछ अपने तरीके से बिल्कुल कर सकती है। ऐसी शक्ल मत बनाओ। क्या हुआ, तुम्हें मना कर रही हूँ ना? अब तुम्हें म्यूजिक से कितना भी लगाव हो, तुम अपने डैड की कंपनी कभी नहीं छोड़ सकती, समझ गई? उनकी मदद तो करनी पड़ेगी ना? बिल्कुल नहीं मॉम, मुझे प्रॉब्लम से डर लगता है। मैं ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, मुझे नहीं पसंद। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने प्रॉब्लम्स ना देखी हो। तुम्हारे डैड आज जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे डैड बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे थे, लेकिन अब वो उनसे बाहर आ गए। और तब तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए मैं उनके साथ नहीं थी। और आप कहाँ थी मॉम? मैं तब हॉस्पिटल में थी 1 हफ्ते के लिए, और आंट लिली ही थी जिन्होंने तुम्हारे डैड का ख्याल रखा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजेलिना। मॉम, जब हम सुपरमार्केट पहुंच जाएंगे तो मैं अपना कुछ काम निपटा लूंगी। अगर आपकी शॉपिंग हो जाए तो आप लोग घर चले जाना, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, जी कहिए। मुझे कुछ स्ट्रिंग्स चाहिए। हाँ जरूर। गिटार स्ट्रिंग्स, हाँ। शायद तुम पिछली बार एंजेलिना के साथ यहाँ आई थी ना? हाँ, सही कहा। ओ, तो तुम भी गिटार बजाती हो? नहीं, मैं नहीं बजाती, मुझे एंजेलिना ने भेजा है। हाँ? गिटार स्ट्रिंग्स दोबारा टूट गई? मैंने कुछ दिन पहले ही तो बदली थी। रुको, एक और सेट देता हूँ। काया, अब ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। एंजेलिना ने तुम्हें बताया? उस पर गुस्सा मत होना, मैंने ही उससे पूछा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है काया। तो फिर कॉल क्यों नहीं किया? मैंने कॉल किया था, तुम्हें रोज कॉल करता था, पर तुमने कभी कॉल उठाया नहीं।
एंजेलिना मेरे साथ चलो। काया, छोड़ो काया, मुझे दर्द हो रहा है। तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो। और तुम्हारा क्या? तुम जो मेरे साथ कर रही हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुमने ये मेरे लिए नहीं, खुद के लिए किया है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, इसीलिए तुम रिक को लेकर आई। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा मुझे ये चाहिए या नहीं। अगर मैं तुमसे पूछती भी तो मुझे पता है तुम ना ही कहती। एग्जैक्टली तुम्हें शुरू से ही सब पता था। सच कहूं, अगर तुम मुझसे दूर ही जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। फालतू में चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। काया, मैं दखल अंदाजी कर रही हूँ? काया, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं जो भी करूं वो मेरी मर्जी है। बस मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं भी तुम्हें उस नाम से बुलाऊंगी जिस नाम से तुमने बुलाया था। किस नाम से? तुम दोगली हो। काया, तुम्हारी जैसी लड़की ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। जल्द ही तुम मेरे पास वापस आओगी। एंजेलिना, मुझे तुमसे नफरत है। एंजेलिना, मुझे तुमसे नफरत है। काया बेटा, तुम जाकर एंजेलिना को ले आओगी। नहाने के बाद वो मेरी मदद करने वाली थी और अभी तो 1 घंटे से ऊपर हो गया। ठीक है। एंजेलिना, 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 दरवाजा खोलो प्लीज। एंजेलिना, 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 क्या हुआ काया बेटा? मुझे नहीं पता, वो दरवाजा नहीं खोल रही है। एंजेलिना, एंजेलिना, दरवाजा खोलो प्लीज। एंजेलिना, बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा, दरवाजा खोलो प्लीज। मैडम, मैडम, ये लो चाबी। मैडम, मैडम, मैडम उठ जाइए। एंजेलिना, 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 क्या हुआ तुम्हें? एंजेलिना, एंजेलिना, प्लीज उठो। एंजेलिना उठो। एंजेलिना उठो, आंखें खोलो अपनी प्लीज।